एक समय की बात है। सूरजपुर नगर में एक सोने का व्यापारी हुआ करता था। उसका नाम हरि सिंह था। वह सोने के गहने बनाकर बेचता था। वह सोने में मिलावट नहीं करता था। वह बहुत ईमानदार व्यापारी था। एक दिन हरि सिंह रात के समय अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी वहाँ के एक सुनार ने हरि सिंह को बुलाया और कहा, भाई, तुम तो लगता हम सबका धंधा बंद करवा दोगे। तुम भी हमारी तरह सोने मिलावट करके मोटा पैसा बना सकते हो। इतनी ईमानदारी से तुम्हें मिलता ही क्या है, बताओ। वे सुनार हरि सिंह को मिलावटी सोना बेचने के लिए बहुत लालच देने लगते हैं। फिर उन सबकी बातें सुनकर हरि सिंह के मन में भी लालच आने लगा। फिर हरि सिंह यही सब सोचता हुआ घर की ओर चल देता है। फिर घर पर उसकी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, वह अपने पिता के पास जाकर पिता के गले लग गई। हरि सिंह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। फिर तभी हरि सिंह की पत्नी विभा उसके लिए खाना ले आई। आज विभा हरि सिंह को देख रही थी। उसका मन खाने में नहीं है। हर दिन हरि सिंह विभा के बनाए खाने की तारीफ करता था, लेकिन आज उसे खाना कैसा लगा ये उसने तनिक भी नहीं बोला। फिर विभा बैठ गई और बोली, जी, आज खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं विभा, खाना तो बहुत अच्छा है। शायद मेरा ध्यान ही कहीं और था। विभा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी हालत जानती हो। हम लोग केवल अपने खर्चे ही चला पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ के दुकान वाले पहले से बहुत अमीर हैं, क्योंकि वे सोने में मिलावट करते हैं, जिसका पता ग्राहक को कभी नहीं लगता। इस तरह से वे उस गहनों की 4 गुना कीमत वसूल कर लेते हैं। और आज देखो, वे लोग खुश भी हैं और कितने अमीर हो चुके हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हो? ज़रा साफ साफ बताइए, क्या बात है? देखो विभा, आज कई दुकानदारों ने मुझे रोक कर कहा, मुझे भी अपने सोने में मिलावट करनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, अगर थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए तो किसी को क्या पता लगेगा। इतने सालों में विश्वास मैंने कमाया है, उसे अब इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने में फिर हमें भी देर नहीं लगेगी। विभा, हमारी बच्ची का तो भविष्य है, उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ने हैं ना। फिर विभा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई और फिर विभा ने कहा, देखिए जी, मुझे समझ नहीं आता। आज तक आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते थे। आप पर लोग भरोसा करते हैं। आज आपको क्या हो गया है? आज मन में ये बेईमानी का ख्याल कैसे आ गया? अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हमें अपनी बच्ची के भविष्य के लिए ये काम कर लेना चाहिए। कुछ साल ऐसा करके हमारे पास पैसा काफ़ी आ जाएगा, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। फिर ये बात सुनकर विभा को बहुत गुस्सा आया और कहा, क्या आप अपनी बच्ची को चोरी के पैसों से पाल पोस कर बड़ा करोगे? देखो, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। लेकिन उधर हरि सिंह अपनी जिद पर अड़ा था। अब वे किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। वे अपनी पत्नी विभा की बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रहा था, बिल्कुल भी उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहा था। हरि सिंह विभा से आगे बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वे चुपचाप उठकर सोने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। विभा उसके इस तरह के इरादे से बहुत सदमे में थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन पैसों से उनके घर का सुख चैन ना चला जाए। फिर अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया और अपने कारीगर से सोने के जेवर में मिलावट करने के लिए कहा। कारीगर ने थोड़े से तांबे की मिलावट करके जेवर तैयार कर दिया। फिर अगले दिन एक ग्राहक जब अपने जेवर लेने आए तो बोले, भाई हरि सिंह, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैंने ये जेवर बनाए हैं। हम लोगों में रिवाज है कि बहू के मायके में ज़्यादा से ज़्यादा जेवर लेकर जाते हैं, जिससे हमारी शान बढ़ जाए।
फिर हरि सिंह ने जेवर दे दिए और पैसे रख लिए। शाम को उसके कारीगर ने बचा हुआ सोना हरि सिंह को दे दिया। उसे अब यह लग रहा था कि अगर इतना ही सोना रोज बच जाए तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। फिर कुछ दिन बाद इस बने जेवर से ही गहने बनाकर बेच दूंगा। उस रात हरि सिंह अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इधर विभा को जब ये पता लगा तो वे बहुत परेशान हो गई। उसने हरि सिंह को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह ने अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया, बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की और अपनी पत्नी विभा को मूर्ख बताया। फिर रात को हरि सिंह ने सपना देखा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और उसका विवाह का दिन आ गया। जिस दिन उसका विवाह था उसी दिन हरि सिंह की चोरी का पता लड़के वालों को लग जाता है और बारात वापस ले जाते हैं। हरि सिंह को सपने में ये घटना देखकर हरि सिंह के शरीर पर पसीना ही पसीना हो गया था। फिर उसने तुरंत ही अपनी पत्नी विभा को अपने सपने के बारे में बताया। फिर विभा ने कहा, देखिए जी, आपकी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आप ये काम छोड़ दीजिए। हाँ, अब मैं आगे से कभी भी ये काम नहीं करूँगा। लेकिन अब इस सोने का क्या करूँ? सेठ जी को वापस करना ही सही रहेगा, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए जी, तुम कल उनके घर जाओ और ये वापस करके माफ़ी मांग लेना या फिर कोई बहाना लगा देना, सही रहेगा। फिर अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया। उसका दुकान पर मन नहीं लग रहा था। वह सारा दिन सोचता, लेकिन उसे तो सेठ जी का पता मालूम ही नहीं था। रात के समय वह दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसका ध्यान एक शादी समारोह में गया। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। वह भी वहाँ देखने पहुँच जाता है। वहाँ देखता है लड़की के पिता गुस्से में अपने समधी से लड़ रहे थे। आप ये नकली गहने लेकर हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए थे, आपको शर्म आनी चाहिए। जब हरि सिंह ने देखा तो वही सेठ जी थे और वहीं पास में सारे जेवर रखे थे। फिर सेठ जी ने कहा, आप ये काम कीजिए, अपने जान पहचान के किसी सुनार को बुलाइए, उससे गहनों की जांच करवाइए। फिर सुनार को बुलाया गया। उसने गहनों की जांच की और कहा, इनमें कुछ मिलावट है। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, माफ़ कीजिए समधी जी, ये धोखा मुझे उस हरि सिंह सुनार ने दिया है। मैं कल ही उसकी दुकान बंद करवा दूंगा और उसे जेल में डलवा दूंगा। तभी घबराकर हरि सिंह सेठ जी के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। सेठ जी, आपकी गहनों में गलती से मिलावट हो गई। गहने बन नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती के लिए हमें मिलावट करनी पड़ी। मैं सोना साथ में लेकर आपको ढूंढ रहा हूँ। आपका कोई पता नहीं था, तभी अचानक मैं यहाँ शादी में आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। यह रहा आपका सोना। यह कहकर हरि सिंह ने सोना सेठ जी को दे दिया। सुना, देखिए, अगर तुम समय पर नहीं आते तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती है। फिर हरि सिंह घर आया। आज वे बहुत खुश था। उसने सारी बात विभा को बताई। देखा जी, आपकी जरा सी बेईमानी से एक शादी टूट जाती और अगर इस सब में सेठ जी को कुछ हो जाता तो उनकी मौत के जिम्मेदार आप होते। हाँ विभा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। इसलिए अब मैं आगे से कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। मैं हमेशा के लिए अपना काम ईमानदारी से ही करूँगा, क्योंकि ईमानदारी से ही बरकत होती है, वो भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।